उसे मेरे मुंह पे ना ऐसे टांग मारी, पीछे ईंटें पड़ी हुई थी, उसके ऊपर मैं जाके गिरा हूँ। किसने टांग मारी थी? ये सर का जो लड़का है, तो सर खुद भी आ गया, उसका दूसरे बेटे भी आ गए और उसका दोस्त भी, वो सब ने मुझे मारना शुरू कर दिया। जब मुझे होश आया, लेकिन तब वो नहीं थे, सारे भाग चुके थे। कुछ दिनों तक तो मुझे ना एक आंख से धुंधला नजर आता था। 3-4 दिन गुजरते गए, मुझे जो ना बिल्कुल नज़र आना बंद हो गया। उधर हॉस्पिटल गया, उनसे फिर मैंने रब्ता किया, इसकी बिनाई चली गई है, इसका हल कोई नहीं है, मुस्तकिल मजदूरी होगी। तो अभी वो जो है ना मुझे धमकियां दे रहे हैं, FIR वापस लो, हमसे सुलह करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जो एक प्राइवेट स्कूल में बुक बाइंडिंग का काम करता था। मामला क्या होता है कि उस शख्स पर स्कूल इंतज़ामिया बल्कि स्कूल का जो मालिक है ना, वो तशद्दुद का निशाना बनाता है और इस तरह बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाता है कि इसकी आँख तक को ज़ाया कर दिया जाता है। बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खादिम हुसैन है। खादिम हुसैन, आप मुझे बताएं कि आप कहाँ पे काम करते थे और किस चीज़ का काम करते थे? ये ना इधर सेंटर पार्क के साथ ही है, बद्दो की गांव। उधर स्कूल है, मुस्तफ़ाई मॉडल स्कूल, वो पैफ पे है, लेकिन वो चला प्राइवेट तौर पे रहा खुफिया। तो उधर ना मैं बुक्स बाइंड का काम करता था, उनको मैं डेली का 200 रुपया देता था। अंदर मैंने सामान रखा हुआ था, तो उनकी मैं किताबें जिल्द करता था। हफ्ते को मैं उनकी किताबें जिल्द करके दे के आया हूँ। इतवार को उन्होंने बुला लिया, भी कल इतवार है, जो बाकी रहेगी ना वो भी आके जिल्द कर दो। मैं कहा चलो, मैं इतवार है, बाकी आके कर दूँगा। इतवार को मैं गया हूँ तकरीबन 11-12 बजे। तो स्कूल में नीचे उनका स्कूल है, ऊपर रिहाइश है। तो मैं किताबें जिल्द कर रहा हूँ, तो सर भी थे, वो जो प्रिंसिपल है स्कूल का मालिक, और उसके बेटे भी, वो भी उधर ही थे। क्या नाम थे उनके? स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसका नाम है आफ्ताब आलम, उसका एक बेटा है यलमाज, एक का नाम है उज़ैफ़ा, ये, और इसके 7 दोस्त भी थे। तो मैं किताबें जिल्द कर रहा हूँ इनकी, तो वो क्या किताबें और उन्होंने मुझे दी हैं, ये भी जिल्द कर दो। मैं कहा अच्छा कर देता हूँ। आधी की है मैंने किताबें उनकी जिल्द। मेरे पास ना टेप ख़त्म हो गई जो पीछे लगती है। तो मैंने उन्हें कहा भी जो है ना मेरे पास चौड़ी टेप ख़त्म हो गई है, एक्सरे और पिन्ने है, मैं ये आपको लगा देता हूँ, चौड़ी टेप आपको ना मैं सुबह लगा दूंगा। वो कह रहे हैं हमें तुम्हारी टेप से ठेका नहीं है, ख़त्म होगी, तुम्हें चाहिए सामान पूरा रखो। मैं कहा भाई इतवार भी है और रोज़े भी हैं, अभी पता नहीं दुकानें खुली हैं कि नहीं, मैं आपको ना कल कर दूँगा। तो कह रहे नहीं, हमें अभी जहाँ से मर्ज़ी लाओ, हमें अभी किताबें जिल्द करके दो। मैं कहा सर मेरे पास है नहीं, चले मैं अफ्तारी के बाद आपको कहीं से मिलेगी ना तो मैं आपको ला के कर दूँगा। इतनी बात हुई, वो मेरे पास ऐसे कुर्सी पे बैठा, मैं उसके सामने टेबल पे बैठ के काम कर रहा। उसे मेरे मुंह पे ना ऐसे टांग मारी, पीछे ईंटें पड़ी हुई थी, उसके ऊपर मैं जाके गिरा। ये किसने टांग मारी थी? ये सर का जो लड़का है। क्या नाम है उसका? उसका नाम यलमाज है। अच्छा। उसने टांग मारी, मैं ईंटों के ऊपर जाके गिरा हूँ, और सर के एक लड़के ने अंदर से कुंडी लगा ली है घर की। तो सर खुद भी आ गया, उसका दूसरे बेटे भी आ गए और उसका दोस्त भी, वो सब ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरा रोज़ा, मैं उन्हें कहता मेरा रोज़ा, मुझे ना मारे, मेरी गलती तो बताएं। तो ये मुझे मारते रहें, तो जो है ना मैं फिर बेहोश हो गया। वो अल्लाह आलम, फिर जब मुझे होश आया, लेकिन तब वो नहीं थे, सारे भाग चुके थे। तो जब मुझे होश आई, फिर मैंने अपनी जो वाइफ को कॉल किया, फिर उसका भाई वो आए हैं, फिर वो उन्होंने 15 पे कॉल की है। फिर उस दौरान वो मुझे हॉस्पिटल ले गए हैं, सेंटर पार्क। 15 पे फिर डॉल्फिन वाले आए हैं, उनके घर गए हैं, लेकिन वो भाग गए थे उधर से। फिर उधर से मुझे उन्होंने फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट किया, तो मेरी हालत ज़्यादा ख़राब थी, उन्होंने मुझे ना जनरल रेफ़र कर दिया। फिर जनरल मुझे गया हूँ एमरजेंसी में, फिर उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया उधर। फिर मेरा इलाज मुआवजा चलता रहा। तो कुछ दिनों तक तो मुझे ना एक आंख से धुंधला नज़र आता था। मैंने उन्हें बताया, वो कह रहे इसके अंदर खून जमा हुआ है, जब ये खून वाश होगा, आंख साफ़ हो जाएगी, तो फिर नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो 3-4 दिन गुजरते गए, मुझे जो ना बिल्कुल नज़र आना बंद हो गया। फिर मैंने डॉक्टर उधर हॉस्पिटल गया, उनसे फिर मैंने रब्ता किया, तो उन्होंने मेरे चेकअप टेस्ट वगैरह किए हैं। तो उन्होंने कहा ये इसका ना पर्दा फट गया और वेन डैमेज हो गई है, इसकी बिनाई चली गई है, तो इसका हल कोई नहीं है, ये ना मुस्तकिल मजदूरी होगी, इसका जो ना आपको नज़र ऑपरेशन नहीं हो सकता है। अगर एक जो ये वाली आंख है आपकी, इसमें से कुछ भी नज़र नहीं आता? ये लेफ़्ट आँख है ना, इससे नज़र नहीं आता है, इसका पर्दा फट चुका है। तो मैं बस एक आँख है, वो इसकी ना बिनाई ख़त्म होगी। वो डॉक्टर कहते हैं जो ना ये आँख डैमेज हो, इसकी ना पीछे से कोई वेन है वो डैमेज हो गई है। इतनी ज़ोर से उसने लात मारी? हाँ जी, वो पीछे ईंटों पे गिरा हूँ, ऊपर से वो 4 लोग थे, वो ऊपर से मेरे मुंह पे पाँव मारते रहे, ठुड्डे मारते रहे, गुस्से मारते रहे, मैं ईंटों के ऊपर गिरा हूँ। फिर बाकी जो उसके बेटे थे आपके प्रिंसिपल के, और प्रिंसिपल खुद आपके पर तशद्दुद करता रहा? हाँ जी, वो सारे मिलकर मुझे मारते रहे, तो मैं बेहोश हो गया हूँ। तो फिर वो
उन्होंने मेरी जान छोड़ी है। जब मुझे होश आया तो तब उधर कोई नहीं था, वो सारे बाग। आपने इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की? इनके खिलाफ मैंने फिर जब मेरा मेडिकल की रिपोर्ट आई है, फिर इनके खिलाफ जो है ना FIR करवाई है। कौन से थाने में आप फिर काना थाना में। अच्छा तो अभी वो जो है ना मुझे धमकियां दे रहे हैं, FIR वापस लो, हमसे सुलह करो। अच्छा, FIR होने के बाद कोई मुलज़म गिरफ्तार हुआ है? कोई भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। वो जो है ना, तो धमकियाँ कौन आपको दे रहा है? ये आफ्ताब आलम और उसका जो बेटा है ना, वो धमकियां देते हैं। वो अब मेरे बच्चे जो है ना स्कूल भी नहीं जाते, वो कहते कितने हैं। बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। बच्चे अब आपके स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे? बच्चे वो बच्चों को मुझे धमकियां देता है, कभी किसी को भेज के कहता है भी सुलह करो वरना तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, तो इनको मार देंगे। मेरी बेटी ने अब मैट्रिक के पेपर देने थे, वो इसी लड़ाई के दौरान वो पेपर भी नहीं दे सकी है। वो उसको भी वो स्कूल नहीं जाने दे रहे। वो रास्ते रोकते हैं बच्चों के, बच्चे जो है ना डर के मारे अब बाहर भी नहीं निकलते घर से। अब आप क्या चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि आप सुलह कर देंगे? नहीं, मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त, ताकि मुझे इंसाफ मिलाया जाए। मेरे 5 बच्चे हैं, मैं मुस्तकिल तौर पे मजबूर हो चुका, मुझे एक आंख से नज़र नहीं आता। इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। और बाब इख्तियार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ कोई इंसाफ किया जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और पुलिस से आपने रब्ता किया कि अब मेरे जो मुलजमान हैं उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? पुलिस से मैंने रब्ता किया, लेकिन वो पुलिस वाले भी जो है ना कोई बात नहीं इतनी सुन रहे। वो पुलिस वाला उसके कुछ ताल्लुकात हैं, वो फिर वो उनसे जो है ना मिल मिला के वो ना कोई भी नहीं जाते। तो स्कूल जो इनका स्कूल है वो रजिस्टर्ड है कि गैर कानूनी तौर पे चला रहे हैं? वो PEF पे है स्कूल, लेकिन ये अंदर ना प्राइवेट तौर पे खुफिया तौर पे चला रहे हैं। बच्चों से फ़ीसें लेते हैं, 1200 रुपया फ़ी बच्चे से, और बच्चों से और टीचरें 4 बेटे इसने अपने अंदर टीचर रखे हुए हैं। खुद पढ़ाता है कि इसकी बीवी पढ़ाती है, इसी तरह चला रहे हैं। तो जो ना पहले मुझसे पहले भी जो कंटीन वाले थे उसको भी इसने मार के ऐसे भगा दिया था, तो उसका भी सामान रखा। अब मेरा भी सामान उसने रख लिया, मेरा काउंटर है, मेरा और भी सामान है, वो भी नहीं अब वापस कर रहा। कह रहा जो होता है ना कर लो, नहीं सामान नहीं वापस करना, सुलह करो वरना हमें और तरीके आते हैं सुलह कराने के। जी बिल्कुल नाज़रीन, अफसोस के साथ ये मैं कहूँगा कि इस मुल्क में, इस मुआशरे में जिसकी लाठी उसी की भैंस है। ये गरीब शख्स जो है, जो अपने 5 बच्चों का पेट पालने के लिए इतनी मेहनत करता था और ख़ुद अपनी जेब से उस शख्स को, उस प्रिंसिपल को, उस अदारे को, जिस अदारे में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो लोग तालीम देते हैं हमारे बच्चों को, जो पढ़ाते हैं, उनके असल में ये भयानक चेहरे हैं। एक आंख से इस शख्स को मुस्तकिल तौर पर माजूर कर दिया गया है। 5 बच्चे हैं और घर भी अपना नहीं है, बेघर है, और मज़ीद धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। हम ऐसे मकरू चेहरों को आप सब के सामने लेकर आते रहेंगे, और फिर उसके बाद इनको जो तकलीफ़ें होती हैं ऐसे लोगों को, ये फिर समझते नहीं है कि हमारे ख़िलाफ़ ये सोशल मीडिया पर जो मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी खुशी नहीं है, हम इस तरह के लोगों को सामने नहीं लाना चाहते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे लोग तब सामने आते हैं जब इनके साथ जुल्म हो रहा हो और ये जुल्म की आवाज़ इनकी कहीं पहुंचाई ना जा रही हो या कहीं सुनाई ना दी जा रही हो, तो फिर ये लोग हमारे साथ रब्ता करते हैं। और अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए चुना है कि हम गरीब आवाम की आवाज़ बन सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि इस मेरे भाई को ज़रूर इंसाफ मिलेगा और वो ज़ालिम लोग सलाखों के पीछे होंगे। अल्लाह ने के बाद।